दोस्तों, जिंदगी में अगर सफल बनना है तो कभी भी असफलता से घबराना नहीं, असफलता से कभी विचलित नहीं होना, क्योंकि यह असफलता ही वो कुंजी है, यही वो चीज है जो आपको निखारती है, आपके अंदर वो चमक लाती है, आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प भरती है, जो कि आप अपने भविष्य में किसी सफलता को, किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है तब तक इंसान संभलता नहीं है। यह इंसान की एक प्रवृत्ति है। और जो इंसान असफलता में अपने आप को दृढ़ संकल्प बना करके, दृढ़ संकल्पित रह करके अपने मार्ग पर प्रशस्त रहता है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसको सफल होने से नहीं रोक सकती है। लाइफ में क्या होता है कि जब हम असफल हो जाते हैं तो हमको, हमारे मन में ये सोच आ जाता है कि ओह, काश हम ऐसा किए होते तो आज ऐसे होते। ये दोस्तों, ये जो इंसान की है ना, ये सबसे बेवकूफ़ी वाला सोच है कि इंसान क्या होता है कि जो बीत गया है उसी पर पछताता है कि काश मैं ऐसा किया होता, काश मैं ये किया होता, वो किया होता, तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड नॉट वेट फॉर नॉन। समय जो है कभी किसी का इंतजार नहीं करती है। तो जो बीत गया है समय, उस बीते हुए समय पर अपना व्यर्थ का समय और बर्बाद मत करो। एक तो वो जा चुका है, उस पर और ज़्यादा जो है अपने समय को बर्बाद मत करो। अपने जो समय को है वो आगे लगाओ, आगे की सोच पे लगाओ। ये सोचो कि मैं क्यों असफल हुआ, हमारी कमजोरी कहाँ है। हमेशा अपने अंदर झांको, अपने अंतरात्मा में झांको, देखो कि आपका क्या वीक पॉइंट है। इंसान का प्रवृत्ति क्या होता है ना कि हमेशा वो दूसरों की गलती को देखता है। जिस दिन इंसान अपनी गलती को पहचानना सीख गया ना, उस दिन वो इंसान एक सफल इंसान बन जाएगा। तो दोस्तों, आइए, ज्ञान संचय केंद्र में मैं रितेश ओझा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करते हैं, जिसके कि 90% चांसेस रहते हैं कि उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्या क्या वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको करते हैं। तो आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब किया। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज किया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। क्योंकि इसका जो साक्ष्य था वो साक्ष्य 1853 में, जब रेलवे का पटरी बिछाने के लिए काम चल रहा था, उसी वक्त ये मिलना शुरू हो गया था। किंतु उस समय कोई इतिहासकार या कोई पुरातात्विक वेदा ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। तो विधिवत रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था वह राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में जो है कांस्य का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो थी, पूरे विश्व में जो प्राचीनतम नगरीय सभ्यता प्राप्त हुई है वह सिंधु घाटी सभ्यता ही है। जो कि इसका जो बनावट है, इसका शहरों का जो बनावट है, वो टोटली आज के जमाने का जैसा जो है नगरीय सभ्यता ये है। जिस तरह आज जो है बड़े बड़े शहरों का बनावट है, उसी तरह का बनावट जो था सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का भी था।
फोर्थ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है क्वेश्चन ये भी उठता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है। तो इसका जो सर्वप्रथम इस सभ्यता का जो साक्ष्य मिला था वो वर्तमान पाकिस्तान के हड़प्पा नामक जगह में मिला था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इस सभ्यता का जो अधिकतर जो शहर हैं वह सिंधु घाटी में पाए जाते हैं, सिंधु नदी के घाटी में पाए गए हैं, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अगला जो 5 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है। सबसे बड़ा स्थल कहें या ये कहें कि सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह है मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो जो है अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। और भारत में जो सबसे बड़ा नगर है वह है राखी गढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में जो है बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह स्थल कौन कौन से था। बंदरगाह स्थल कहने का अर्थ है कि कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगर थे जो समुद्र के किनारे बसे थे और जिनका कि वहां से जो है व्यापार समुद्री अन्य सभ्यता से जो है मेसोपोटामिया के सभ्यता से व्यापार होता था। तो जो बंदरगाह स्थल हैं वह है लोथल और सुतका गेंडोर। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है, तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। कौन लोथल और सुतका गेंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है। जो सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वह कौन है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी जो इमारत पाई गई है वह पाई गई है स्नानागार, मतलब एक स्नान कुंड है जो मोहनजोदड़ो में पाई गई है। और उस स्नान कुंड की जो लंबाई है वो 11.88 मीटर है, चौड़ाई जो इसका है वह 7.01 मीटर और इसका गहराई जो है वो 2.43 मीटर है। यह दोस्तों ये जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन का जो लंबाई चौड़ाई और गहराई इसको थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। लंबाई कितना है 11.88, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई जो है वह 2.43 मीटर है। और यह स्नानागार कहाँ पर पाया गया है, तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और बकायदा ये स्नानागार ऐसा था कि इसके चारों तरफ जो है सुव्यवस्थित ढंग से जो है पक्के ईंटों का चबूतरा बनाया हुआ था और कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर रूम भी बगल में बनाए हुए थे। और ये जो स्नानागार था ऐसा माना जाता है कि जो कोई धार्मिक उत्सव जब होता था तो उस समय ये सार्वजनिक उपयोग यहाँ पर किया जाता था। अगला हमारा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 प्रमुख मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों तरफ कौन कौन से जानवर विराजमान हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति पाई गई है जिनका मुख 3 मुख है और इनके चारों तरफ जो है कुछ जानवर विराजमान हैं। और वो जो जानवर है वह है हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। तो दोस्तों एक बार एसएससी के एग्जाम में ऐसा पूछ दिया था कि 4 ऑप्शन दे दिया था और पूछा था कि उनमें से कौन एक जो है वो जानवर नहीं पाए जाते हैं। तो ये चारों ही जानवर को ध्यान से याद कर लीजिए कौन से हैं, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। ये 4 जानवर जो है वो उनके चारों तरफ पाए जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से किसकी मूर्ति मिली है और यह किस धातु की बनी है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और यह जो नर्तकी की मूर्ति है यह कांस्य की बनी है। ये नर्तकी की मूर्ति से दोस्तों एक जीके का भी क्वेश्चन आपको याद दिला देते हैं कि जो G20 का जो समिट हुआ है तो भारत मंडपम जो
बना है, तो भारत मंडपम के एंट्री गेट के पास ही इस नर्तकी के ही मूर्ति को लगाया गया है, जो 28 फीट ऊंचा है और ये अष्ट धातुओं से बना हुआ है। अगर G20 के क्वेश्चन को आप लोगों ने नहीं किया होगा तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, G20 के सारे क्वेश्चन आंसर को हमने आपको वहाँ पे करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनके बनाने के कारखाने मिले हैं वह लोथल और चन्हू से। कहाँ से? लोथल और चन्हू से। और लोथल से अभी ऊपर क्या एक क्वेश्चन हम लोग किए कि लोथल जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। 11वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पद्धति द्वारा अपना घर बनाते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो अपना घर बनाते थे वो घर बनाने की उनकी पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। दोस्तों ग्रिड पद्धति वो होता है जिसमें घर के जो दरवाजे होते हैं वो मेन रोड के तरफ न खोल करके पीछे की तरफ खुलते हैं और घर के चारों तरफ जो है ड्रेनेज सिस्टम बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन थी। तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य फसल थी वह थी जौ और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो चावल के दाने मिले हैं वह रंगपुर और लोथल से मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये जो है एसएससी के क्वेश्चन में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े का अस्थि पंजर है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो घोड़े का जो अस्थि पंजर है वह सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल ये 3 जगहों से घोड़े का जो है अस्थि प्राप्त हुआ है। दोस्तों घोड़े का अस्थि प्राप्त हुआ है परंतु यह घोड़ा जो था वो सिंधु सभ्यता में उतना ज्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं किया जाता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त जो मुख्य पशु जो था जिसको यातायात के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था तो उसमें घोड़ा का उपयोग ज्यादा नहीं किया जाता था। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है दोस्तों यह सिंधु कालीन सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था वह मेसोपोटामिया के सभ्यता से होता था और जो 2 बंदरगाह आपको बताएं लोथल और सुरकोतदा इन्हीं बंदरगाहों से जो है इसका व्यापार होता था। और मेसोपोटामिया के सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किस यंत्र से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह तलवार से परिचित नहीं थे। कौन सा? तलवार से ये लोग जो है परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। जो आग में पके जो मिट्टी पकाया जाता है तो सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे कि जो भी बर्तन वगैरह मिट्टी के बनाते थे उसको जो है पॉलिश करके आग में पका देते थे। तो आग में जो पकी हुई जो बर्तन बनाते थे मिट्टी जो पकाते थे उसको टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेराकोटा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग धरती की पूजा किस रूप में करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह धरती की जो पूजा करते थे वह उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मुख्य जो जीवन का आधार था वह कृषि था। कृषि के ऊपर ही वो लोग डिपेंड थे, यानी अपना जो जीविका चलाते थे वो कृषि के द्वारा ही चलाते थे। तो इसीलिए वो लोग जो धरती की पूजा करते थे उसको उर्वरता की देवी मान करके पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह जो स्वास्तिक चिन्ह जो प्राप्त हुआ है वह हड़प्पा सभ्यता से जो है प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से यह चिन्ह प्राप्त हुआ है और इस चिन्ह के द्वारा जो सिंधु घाटी के लोग थे वह सूर्य देवता का उपासना करते थे। किस देवता का?
सूर्य देवता का उपासना करते थे। तो हो सकता ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वास्तिक चिन्ह के द्वारा सिंधु घाटी के लोग किस देवता का आराधना करते थे? तो आंसर क्या होगा? सूर्य देवता का वे लोग आराधना करते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सिंधु समाज कैसा समाज था? तो सिंधु समाज किस प्रकार का समाज था? मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक कहने का अर्थ है कि वे लोग जो है उस समाज में माता की प्रधानता थी, मतलब माँ जो कहती थी वही चीजें होती थी। नेक्स्ट अंतिम नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, और पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड होता था उसका वे लोग पूजा करते थे। धरती को जो है उर्वरता की देवी मान के पूजा करते थे, और एक जो कुबड़ वाला सांड होता है उसका पूजा करते थे। दोस्तों, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो अगर बहुत सारे चैनलों पर आपको 70 क्वेश्चन मिल जाएगा, 80 क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं कहीं तो 100 क्वेश्चन भी मिल जाएगा। परंतु दोस्तों, हमें पढ़ना वही है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है,